गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग मैट्रिसेस का ये थर्ड क्लास है, ठीक है। और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को स्टार्ट में जा रहे हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पिछला असाइनमेंट थोड़ा लेंथी था, उसको आप लोग सॉल्व करना और मैं टाइम दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो उसको थोड़ा सॉल्व करना और सबसे मेन असाइनमेंट वही है। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो 90% चांस है कि क्वेश्चन उसी पार्ट से आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग उस असाइनमेंट को ढंग से करना। सॉल्यूशन मैं पूरा भेज दूंगा उस असाइनमेंट का, और उसके बाद भी अगर डाउट रह जाए तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, मैं उसका फिर से सबको समझा दूंगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक रहेगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, ठीक, सुनना ध्यान से। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज में रो कॉलम इंटरचेंज होता है, ठीक, रो कॉलम बन जाता है, कॉलम रो बन जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके शो कर रहे हैं कि एक मैट्रिक्स कैपिटल ए है, इसका एलिमेंट है A11, A12, A13, A21, A22 एंड A23, ठीक है। इसका ट्रांसपोज लोगे तो ट्रांसपोज लिखने का दो मेथड होता है। ऊपर में टी डाल दो, समझ आया कि एक ट्रांसपोज दिया गया है, और ऊपर में एक डैश डाल दो, ठीक, समझ आएगा कि ये ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लिखने का दो सिंबल होता है, पावर में टी डाल दो या पावर में डैश डाल दो, ठीक है। तो ए और ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू रो कॉलम इंटरचेंज। जो रो 1 था वो कॉलम 1 बन जाएगा, जो सेकंड रो था वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। रो कॉलम इंटरचेंज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो एलिमेंट कुछ ऐसा दिखेगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है। इसका ऑर्डर 2 into 3 का होगा ना, 2 रो है 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 into 2 का। तो बस यही है ट्रांसपोज का मेन कॉन्सेप्ट, रो कॉलम इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। अगर मैट्रिक्स कैपिटल ए को हम लोग AIJ लिखेंगे ना, AIJ, तो इसका ट्रांसपोज AT और A डैश लिख सकते हैं। इसका ट्रांसपोज AJI हो जाएगा, AJI। देखना, जो इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, वो उसका सेकंड कॉलम, वो उसका फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम रो कॉलम इंटरचेंज। इसका रो 1 है, कॉलम 2 है ना, इस एलिमेंट का फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम। तो चेंज करने के बाद, ट्रांसपोज लेने के बाद गौर से देख, जो पहले रो था वो कॉलम दिखेगा, पहले फर्स्ट रो था और फर्स्ट कॉलम दिख रहा है ना, सेकंड कॉलम था सेकंड रो दिख रहा है ना। तो रो कॉलम इंटरचेंज होता है एलिमेंट का, एलिमेंट ऐसे से ऐसे में चेंज हो गया, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है ट्रांसपोज का मेन कॉन्सेप्ट। लिखो इसको पहले, बहुत छोटा सा चीज है। ट्रांसपोज मींस रो कॉलम इंटरचेंज। रो टू कॉलम बोलो या कॉलम टू रो बोलो, एक ही बात है। ऐसे भी सोच सकते हैं, कॉलम 1 रो 1 बन चुका है, देख, कॉलम 2 रो 2 बन चुका है, देख, कॉलम 3 रो 3 बन चुका है, देखो। तो रो कॉलम इंटरचेंज हो रहा है, क्लियर है। लिख लो इसको, बढ़िया है। हटा इसको। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। अच्छा, एक बार स्क्वायर मैट्रिक्स में लेके दिखाते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में लेट कैपिटल A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कैपिटल A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो कैपिटल A इक्वल्स टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये है मैट्रिक्स, ठीक है। इसका ट्रांसपोज निकालना, ट्रांसपोज A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो कॉलम इंटरचेंज, कॉलम 1 रो 1 बन जाएगा, A11, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23, A33, ये है ट्रांसपोज ना।
यही हो गया ना ट्रांसपोज। तो एक चीज गौर से देख, मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डायगोनल एलिमेंट सेम है ना, मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डायगोनल एलिमेंट सेम है। तो पहला प्रॉपर्टी ये लिखना, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स में, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। पहला प्रॉपर्टी, स्क्वायर मैट्रिक्स में रो कॉलम इंटरचेंज करने से डायगोनल एलिमेंट सेम रहता है। तो डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ए ट्रांसपोज आर सेम, ए एंड ए ट्रांसपोज आर सेम। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे डायगोनल एलिमेंट सेम रहेगा, और डायगोनल एलिमेंट की जब बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो वो मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि हम लोग को पता है पहले से डायगोनल सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो डायगोनल एलिमेंट स्क्वायर मैट्रिक्स में चेंज नहीं होता है ट्रांसपोज लेने पे। ठीक है, इसको बढ़े आगे। सेकेंड प्रॉपर्टी देखो, सेकेंड प्रॉपर्टी, ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लोगे तो फिर ए आ जाएगा ना। कौन सा बड़ा चाहिए, पहले ए आई जे का ए जे आई को रो कॉलम इंटरचेंज होगा, फिर से इंटरचेंज करोगे तो वही आ जाएगा ना, फिर से इंटरचेंज करोगे तो वही आ जाएगा। ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लेने पे ए आ जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, प्लस करके ट्रांसपोज लो या ट्रांसपोज लेके प्लस करो, एक ही बात है। प्लस करके ट्रांसपोज लो या ट्रांसपोज लेके ऐड करो, एक ही बात है। ठीक होगा बच्चे, क्या होगा, इसका रो कॉलम इंटरचेंज हो गया, इसका भी रो कॉलम इंटरचेंज हो गया, इंटरचेंज होने के बाद ऐड होगा, या ऐड होने के बाद इंटरचेंज करो, एक ही बात है ना। ऐड होने के बाद इंटरचेंज करो, एक ही बात है, पक्का। नहीं तो मैं एग्जांपल लेके देख लेना, एक ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, k into a का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू k टाइम्स a ट्रांसपोज। स्केलर मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लो या ट्रांसपोज लेके स्केलर मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्केलर यहाँ भी हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, स्केलर यहाँ भी हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो स्केलर का ट्रांसपोज का कोई मतलब नहीं होता, स्केलर को बाहर निकाल सकते हो तो k टाइम्स a ट्रांसपोज। ठीक है, ऐसे बोलो, स्केलर मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज लो या ट्रांसपोज लेने के बाद स्केलर मल्टीप्लाई करो, दोनों का वैल्यू सेम होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, पढ़ाई समझो, जल्दी से लिख ले। इसको नेक्स्ट प्रॉपर्टी फिफ्थ, लेट A and B are two matrix, let A and B are two matrices such that A into B is defined, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक, सिंपल सा बात है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। देन मल्टीप्लाई A into B होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू होता है B ट्रांसपोज into A ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज into A ट्रांसपोज। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज दो या ट्रांसपोज लेके मल्टीप्लाई करो, सेम नहीं है, यहाँ पे चेंज हो गया। B ट्रांस, यहाँ A into B ट्रांसपोज था, ट्रांसपोज में उल्टा, पहले B फिर A। ठीक है, रो कॉलम इंटरचेंज होता है ना, रो कॉलम इंटरचेंज होता है बच्चा। लिखो इसको, बढ़िया आगे। तो A into B होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू, चलो समझाने की कोशिश करते हैं, सुनना।
इसमें मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, ऐसा कुछ होना चाहिए n इंटू एन, तो b का ऑर्डर होना चाहिए n इंटू p, ठीक है। तो फाइनली मल्टीप्लीकेशन के बाद जो ऑर्डर आएगा, मल्टीप्लीकेशन के बाद इसका ऑर्डर आएगा ab n इंटू p, नहीं, जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ab ट्रांसपोज, इसका जब ट्रांसपोज लेंगे रो कॉलम इंटरचेंज हो जाएगा ना, जो पहले रो था वो कॉलम हो जाएगा, जो पहले कॉलम था वो रो हो जाएगा, ab p इंटू m। अब इधर देख, b का ऑर्डर है, अच्छा a का ऑर्डर है, a का ऑर्डर था m इंटू n, तो a ट्रांसपोज का ऑर्डर हो जाएगा n इंटू m, सुनना, b ट्रांसपोज का ऑर्डर हो जाएगा p इंटू n। कैसे a इंटू b मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा क्या? a इंटू b का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, बट b इंटू a का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा क्या? b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा क्या? हाँ, इसका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा, क्योंकि n और n सेम है, तो b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज होता है, ठीक। AB का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज, क्योंकि ट्रांसपोज लेने के बाद मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो ही नहीं रहा है, देखो A इनटू B पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होता है जब एक का कॉलम दूसरे के रो से मैच कर जाए। इसका कॉलम उसके रो से मैच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, बट उसको अगर इस साइड लाओगे B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज करोगे, तब देख B का कॉलम A के रो से मैच कर रहा है, B का कॉलम A के रो से मैच कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा और मल्टीप्लिकेशन दोनों का इक्वल होता भी है, ठीक है। तो AB होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। बढ़े आगे, चलो क्वेश्चन देखते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन है, if a equals to -1 2 3 column wise, -1 2 3 and b equals to -2 -1 -4, b equals to -2 -1 -4, ठीक है। तो वेरीफाई करना ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज, तो वेरीफाई दैट, पहला क्वेश्चन वही मल्टीप्लिकेशन वाला है, वेरीफाई दैट ए इंटू बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या होता है? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, इसको वेरीफाई करना है, ठीक। एलएचएस अलग से निकालेंगे, आरएचएस अलग से निकालेंगे, दोनों को इक्वल्स को कर देंगे। एलएचएस सॉल्व करो, आरएचएस सॉल्व करो, दोनों इक्वल आ गया तो हो गया वेरीफाई, ठीक है। तो एलएचएस क्या है? एलएचएस है a इंटू बी होल ट्रांसपोज, पहले मल्टीप्लाई करो फिर ट्रांसपोज देंगे, ठीक। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, a हो गया मेरा -1 2 3 और b का वैल्यू हो गया -2 -1 -4, दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसका रो उसका कॉलम ना, इसका रो उसका कॉलम, इसका ऑर्डर है 1 कॉलम 3 रो 1 कॉलम 3 into 1, इसका 1 रो 3 कॉलम, तो फाइनली 3 into 3 का मैट्रिक्स आएगा, 3 into 3 का। इसको इससे 2 आ जाएगा ना, फिर इसको इससे 1 आ जाएगा, फिर इसको उससे 4 आ जाएगा, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -4 होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम -2 होगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम -8 होगा, देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -6 आएगा, देन थर्ड रो सेकंड कॉलम -3 होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम -12 आएगा, ठीक। इसका ट्रांसपोज लेना है, इसका ट्रांसपोज, मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज लेना है, ठीक। मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज लेंगे तो रो कॉलम इंटरचेंज, रो 1 को कॉलम 1 बना दो और कॉलम 1 को रो 1 बना दो, ठीक। तो 2 1 4 कॉलम वाइज लिख दो, -4 -2 -8 कॉलम वाइज लिख दो,
फिर -6 -3 -12 कॉलम वाइज लिख दो, -6 -3 -12, ये हो गया ट्रांसपोज के बाद का मैट्रिक्स। LHS का वैल्यू मिल गया है, RHS निकालेंगे, दोनों का इक्वल आ गया तो सही है। ठीक है, क्वेश्चन उठा है। B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज ना, तो B ट्रांसपोज क्या होगा, B ट्रांसपोज, B पता है ये है B, ट्रांसपोज देंगे तो रो कॉलम बन जाएगा, तो B ट्रांसपोज क्या होगा, -2 -1 -4। A ट्रांसपोज क्या होगा, A ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज तो वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा ना, A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -1 2 3, दोनों को मल्टीप्लाई कर B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज, RHS सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज मींस -2 -1 -4 को मल्टीप्लाई करना है -1 2 3 से, रिजल्ट क्या आएगा देखो, इसका ऑर्डर क्या है 3 into 1, इसका ऑर्डर क्या है 1 into 3, जो फाइनल मैट्रिक्स आने वाला है उसका ऑर्डर क्या होगा 3 into 3, मल्टीप्लाई कर रो 1 कॉलम 1 रो 1 कॉलम 2 रो 1 कॉलम 3 ऐसे करके रो 2 और रो 3 के साथ में मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, -2 into -1 2, -2 into 2 4, सॉरी -4, -2 into 3 -6, -1 into -1 +1, -1 into 2 -2, -1 into 3 -3, -4 into -1 +4, -4 into 2 -8, -4 into 3 -12। अब दोनों को मैच कर, दोनों इक्वल आ रहा है क्या, दोनों इक्वल आ रहा है क्या, हो गया वेरीफाई। ठीक है, तो पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वेरीफाई करने वाला। आगे बहुत इजी था ना, मल्टीप्लाई करना तो आता है, पिछले सीट में मल्टीप्लिकेशन का बहुत सारा क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, ध्यान से शुरू कर लेना, मेन वही सीट को सीट हो गया तो मैट्रिक्स का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी है मैट्रिक्स का क्वेश्चन नहीं छूटेगा कहीं भी आगे भी जो मैट्रिक्स का पार्ट पढ़ने वाले हैं ना उसमें मेनली मल्टीप्लिकेशन का ही यूज है। ठीक, हटा रहे इसको, मल्टीप्लाई करना, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A इक्वल्स टू cos माइनस साइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ कैपिटल A इक्वल्स टू cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। कैपिटल A गिवन है, एक मैट्रिक्स A गिवन है, cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा satisfying the equation A ट्रांसपोज प्लस A इक्वल्स टू I2। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा satisfying the equation A transpose plus A equals to I2, A transpose plus A equals to I2 means identity matrix of order 2, I2 means identity matrix of order 2। अब तो ट्राई करो इसको, पहले ट्रांसपोज निकालने आता है, ए निकालने आता है, ऐड करने आता है, कंपेयर करने आता है, तो आराम से वैल्यू निकाल सकते हो। थोड़ा सा ट्रिको का कॉन्सेप्ट यूज होगा और आई थिंक आप लोग क्लास 12th में हो तो ट्रिको आना चाहिए। ट्राई करो सब लोग। देखते हैं ए ट्रांसपोज रो कॉलम इंटरचेंज, रो 1 कॉलम 1 बना दो cos थीटा माइनस साइन थीटा, रो 2 को कॉलम 2 बना दो साइन थीटा cos थीटा, इसको ऐड करेंगे a के साथ, a क्या था cos थीटा माइनस साइन थीटा, फिर साइन थीटा cos थीटा, a ट्रांसपोज प्लस a इक्वल्स टू I2 means identity matrix of order 2, identity matrix of order 2, ऐड कर दे इसमें cos plus cos 2 cos theta, sin minus sin 0 2 cos theta।
इसका वैल्यू 1 0 0 1। कंपेयर कर दोनों को, कंपेयर कर तो cos थीटा का वैल्यू 2 cos थीटा का वैल्यू 1 आना चाहिए ना, 2 cos थीटा का वैल्यू 1 होना चाहिए, ठीक है। एंड sin थीटा का वैल्यू 2 cos थीटा का वैल्यू 1 होना चाहिए एंड cos थीटा का वैल्यू हाफ होना चाहिए। cos थीटा हाफ कब होता है, थीटा का वैल्यू 2 and पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। जनरल सॉल्यूशन, ये 10th 11th के ट्रिग्नोमेट्री में जनरल सॉल्यूशन पढ़ा होगा। थीटा इक्वल्स टू 2 and पाई प्लस माइनस अल्फा, 2 and पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, ठीक है। when n belongs to natural number, sorry integer, when n belongs to n क्या है यहाँ पे integer है, z। बहुत इजी क्वेश्चन, मैट्रिक्स इतना इजी टॉपिक अलजेब्रा में तो कोई नहीं है, ठीक। मैट्रिक्स इतना इजी टॉपिक अलजेब्रा में कोई नहीं है। अरे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड x, y and z, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y and z, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y and z x, y and z if the matrix A equals to curly bracket matrix है A equals to 0 to y z x y minus z, 0 to y z x y minus z and x minus y z। ये मैट्रिक्स A गिवन है, satisfying the equation A transpose into A equals to I3, A transpose into A equals to I3। A transpose को A से मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 आना चाहिए। जल्दी से 2 मिनट टाइम दे रहे हैं, सब लोग ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो, 2 मिनट टाइम दे रहा हूं। ए ट्रांसपोज निकालने आता है, ए दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन आता होगा, कंपेयर करके आता होगा, तो मल्टीप्लाई करके कंपेयर करना जल्दी से। तो ए ट्रांसपोज हो जाएगा 0x 2y y minus y z into A 0x 2y y minus y z इसका वैल्यू I के इक्वल है ऑर्डर 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। मल्टीप्लाई रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करो, 0 into 0 0 plus x squared means 2x squared। रो 1 कॉलम 2 0 into this 0 x into y plus xy minus xy, वो भी 0 हो गया। फिर 0 into z 0 minus xz plus xz, वो भी कैंसिल हो गया 0। फिर this 2y into 0 0 x into y plus xy minus xy, ये भी कैंसिल हो गया 0। 2y into 2y 4y squared plus y squared plus y squared 6y squared। 2y into z 2yz minus yz वो भी कैंसिल हो गया 0 हो गया। z into 0 0 minus xz 0 हो गया। 2yz minus yz ये भी 0 हो गया। z squared plus z squared 3z squared, this equals to 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कंपेयर कर
कंपेयर कर, 2x स्क्वायर का वैल्यू 1 हो गया, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 6y स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 6y स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 3z स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 3z स्क्वायर इक्वल्स टू 1, x का वैल्यू प्लस माइनस 1 बाय रूट 2, y का वैल्यू प्लस माइनस 1 बाय रूट 6 एंड z का वैल्यू प्लस माइनस 1 बाय रूट 3। चेक कर ले, वो कब तक है? तो फालतू फालतू क्वेश्चन, तो बहुत इजी टॉपिक है। ठीक, लिख लो इसको। नेक्स्ट ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहला लिखना सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स सुनना चाहिए। पहले देख ले, जो A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A मीन्स ट्रांसपोज लेने के बाद भी ना मैट्रिक्स चेंज नहीं करना चाहिए। ट्रांसपोज लेने के बाद भी मैट्रिक्स चेंज नहीं होना चाहिए। मीन्स Aij इक्वल्स टू Aj, Aij इक्वल्स टू Aj। तो ये कब हो सकता है? ये कब हो सकता है? सोच ये कब हो सकता है? पहले तो डायगोनल एलिमेंट, इसमें तो i और j सेम होता है। डायगोनल एलिमेंट में i और j सेम होता है ना, सेम होता है ना। सुनो ध्यान से, तो इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। a11, a12, a12 एंड a22 एंड a33। A12 और A21 सेम होना चाहिए। A12 ये वाला एलिमेंट और A21 ये वाला एलिमेंट, ये दोनों सेम होना चाहिए। सिमिलरली A13 और A31 ये दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए, ये दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए। सिमिलरली ये कौन सा एलिमेंट है? A23 ना, सेकंड और थर्ड कॉलम, A23 A32 ये दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के अक्रॉस एलिमेंट को कंपेयर करोगे तो एलिमेंट सेम सेम आना चाहिए। प्रिंसिपल डायगोनल के अक्रॉस सिमेट्रिकल होना चाहिए। क्या होता है? ट्रांसपोज लेने पे ये चीज ऐसे बन जाएगा ना, जब ये और ये सेम होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाता है ना। थोड़ा साइन चेंज करते हैं, इसको क्रॉस कर लेते हैं। ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये प्लस, ये भी प्लस। अब देख, सोच, सेकंड रो सेकंड कॉलम बनना चाहिए। नहीं तो ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल होगा, तभी तो सेकंड रो को घुमा दोगे सेकंड कॉलम आ जाएगा ना। तो ai से i मींस matrix is symmetrical about diagonal। सबसे बेस्ट aij इक्वल्स टू aj। ध्यान से देख, ij और ji को चेंज करने से एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर ऐसा दिखे आपको तो वो एलिमेंट, वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसके अबाउट सिमेट्रिकल दिखे तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। डायगोनल पे कोई कंडीशन नहीं है, ठीक, डायगोनल कुछ भी हो सकता है। डायगोनल पे किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन है इस दोनों पे सेम होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन है इस दोनों पे सेम होना चाहिए, इस दोनों को सेम होना चाहिए, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पहचान लोगे कौन सा मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, पहचान लोगे ना। इसको ऐसा भी लिखते हैं, A ट्रांसपोज माइनस A, if A transpose minus A equals to 0, then A is symmetric matrix, then A
डायगोनल के अबाउट एलिमेंट सिमेट्रिकल होना चाहिए, मैट्रिक्स सिमेट्रिकल होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए हो जाना चाहिए, ठीक, A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए हो जाना चाहिए। नेक्स्ट इसको AIJ के टर्म्स में लिखें, AIJ इक्वल्स टू माइनस AJI होना चाहिए, माइनस AJI, माइनस AJI, ठीक है। सिमेट्रिकल तो होना भी चाहिए, नेगेटिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिकल तो होना चाहिए, नेगेटिव भी होना चाहिए। गौर से देख, ध्यान से चल, पहले डायगोनल एलिमेंट बात कर रहे हैं, ठीक, डायगोनल एलिमेंट पे पहले बात कर रहे हैं। डायगोनल एलिमेंट सुनना चल, ट्रांसपोज लेने से डायगोनल एलिमेंट नहीं बदलता है, ठीक है, ट्रांसपोज लेने से डायगोनल एलिमेंट नहीं चेंज होता है, नहीं चेंज होता है लेकिन नेगेटिव होना चाहिए। ये कभी हो सकता है क्या? हाँ, चेंज भी ना करें नेगेटिव भी हो जाए, ये कभी हो सकता है? हाँ हो सकता है सर, जब वो एलिमेंट जीरो हो, जीरो और माइनस जीरो में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक, तो डायगोनल एलिमेंट गारंटी जीरो होना चाहिए, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट गारंटी जीरो होना चाहिए, चलेगा। फिर से बोल रहे हैं, ट्रांसपोज लेने से डायगोनल एलिमेंट चेंज नहीं करता है, ट्रांसपोज लेने से डायगोनल एलिमेंट चेंज नहीं करता है, चेंज नहीं करता है बट नेगेटिव होना चाहिए। ये कब पॉसिबल है? अगर जीरो छोड़ के 1 2 3 लेंगे तो 1 2 3 का ट्रांसपोज लेने के बाद -1 -2 -3 बन जाएगा क्या? कभी नहीं बनेगा ना। सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, जब 0 0 0 लोगे तो जाके ट्रांसपोज देने के बाद ये एलिमेंट चेंज नहीं करेगा। ट्रांसपोज दो तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो तो दोनों चीज सेम आ जाएगा। तो डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, ठीक है। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, यहां पे जो एलिमेंट आएगा ना उसका नेगेटिव एलिमेंट यहां पे आएगा, ठीक। ये दोनों का साइन, इस दोनों का साइन मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, साइन अपोजिट होना चाहिए। सिमिलरली इस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, साइन अपोजिट होना चाहिए। सिमिलरली इस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, साइन अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। पहचान लोगे ना, डायगोनल एलिमेंट 0 हो, इस दोनों का मॉड सेम हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि यही नेगेटिव होगा यही पॉजिटिव होगा, मैं डिफरेंट साइन की बात कर रहा हूं, ठीक। साइन डिफरेंट होना चाहिए, इस दोनों का साइन डिफरेंट होना चाहिए, इस दोनों का साइन डिफरेंट होना चाहिए और इस दोनों का साइन डिफरेंट होना चाहिए। तो वो मैट्रिक्स क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देख के पहचान लोगे, डायगोनल एलिमेंट गारंटी 0 होना चाहिए। अच्छा, तो सिमेट्रिक में डायगोनल 0 नहीं हुआ क्या? सिमेट्रिक में डायगोनल 0 होगा या नहीं होगा? मैंने बोला था डायगोनल कुछ भी हो सकता है, तो 0 हो भी सकता है, नहीं भी। सिर्फ 0 को देख के डिसाइड मत करना कि वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक, उसके अलोंग भी कंपेयर कर लेना। सेम आया तो सिमेट्रिक और अपोजिट साइन के साथ आया तो स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। AJ equals to minus AIJ। इसको ऐसे भी लिखता है, इफ A ट्रांसपोज प्लस A इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, या 0 बोलो, नल मैट्रिक्स, देन A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं इसमें। मेरे आगे
the symmetric means diagonal के अबाउट symmetrical, skew symmetric means diagonal के अबाउट symmetrical होगा बट नेगेटिव साइन के साथ, और skew symmetric में diagonal एलिमेंट गारंटी 0 आएगा, ठीक है। आगे थोड़ा बहुत और बात करेंगे बट डिटरमिनेंट पढ़ने के बाद, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक में थोड़ा बहुत और भी बात करेंगे हम लोग डिटरमिनेंट्स को पढ़ने के बाद, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। भाई गर्मी से हालत खराब है, दिख रहा है, वो फैन भी नहीं चला सकते, कैमरा में साउंड आएगा उसका, और अभी हम लोगों के पास वैसा बोर्ड सिस्टम नहीं है, ठीक है, कोई नहीं, पढ़ लो। क्वेश्चन है, if the matrix capital A equals to, if the matrix capital A equals to 0A3 2B minus 1 C10 is skew symmetric matrix, then find A, B and C, then find A, B and C, ये है क्वेश्चन। find the value of A, B and C, क्वेश्चन है find, हेलो सर क्वेश्चन है कंपेयर करना है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज करने पे माइनस A आना चाहिए, A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस A होना चाहिए, A का ट्रांसपोज कर लो, A का ट्रांसपोज कर लो, A का ट्रांसपोज क्या होगा 0 A3 2B minus 1 C10 equals to minus A, minus of A 0 A3 2B minus 1 C10, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे अगले स्टेप में करना तुम, ठीक, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस माइनस 0 है। अब कंपेयर कर, दोनों सेम सेम आ गया है, कंपेयर कर A का वैल्यू, तो माइनस A इक्वल्स टू 2 आया ना, माइनस A इक्वल्स टू 2, A इक्वल्स टू माइनस 2, A का वैल्यू मिल गया। B को कंपेयर कर, माइनस B इक्वल्स टू प्लस B, माइनस B इक्वल्स टू प्लस B, तो B इक्वल्स टू माइनस B लिखते हैं, 2B इक्वल्स टू 0, मींस B इक्वल्स टू 0 आ गया। C को कंपेयर कर, माइनस C इक्वल्स टू 3, माइनस C इक्वल्स टू 3, C इक्वल्स टू माइनस 3, क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर के लिए होता है, ध्यान रखना, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स से होता है, क्योंकि डायगोनल पे जितना भी हम बात कर रहे हैं, डायगोनल पे किससे बात कर सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल एग्जिस्ट करता है, नॉर्मल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल एग्जिस्ट नहीं करता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए बात होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट कैपिटल A बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, बी और स्क्वायर मैट्रिक्स then so that पहला A plus A transpose is symmetric matrix, A plus A transpose is a symmetric matrix. Second question, A minus A transpose is a skew symmetric matrix. A minus A transpose is a skew symmetric matrix.
ठीक है। एंड थर्ड है A into A transpose and A transpose into A are symmetric. A into A transpose and A transpose into A are symmetric. तो मैट्रिक्स दिया नहीं है, मैट्रिक्स गिवन नहीं है कि हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक का थ्योरी लगा के कर पाए इसको लैंग्वेज टाइप से ही प्रूव करना होगा, ठीक है। अगर ये सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज, सुनो ध्यान से, पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। अगर ये सिमेट्रिक है तो इसका होल ट्रांसपोज इसके इक्वल आना चाहिए, इसका होल ट्रांसपोज इसके इक्वल आना चाहिए ना, से बोल रहे हैं अच्छा। ये पूरा इसको B एज्यूम करो, B इक्वल्स टू A प्लस A ट्रांसपोज, नया मैट्रिक्स B एज्यूम कर लिए। इफ B इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, B इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन B इक्वल्स टू B ट्रांसपोज होना चाहिए ना। तो B हम लोग को पता है, B ट्रांसपोज निकालते हैं, B ट्रांसपोज अगर B के इक्वल आ गया हो गया प्रूफ। तो B ट्रांसपोज मींस A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, और प्लस में तो ट्रांसपोज सेपरेट होता है ना, देख प्रॉपर्टी में लिखा है A प्लस B का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज सेपरेट हो जाएगा दोनों के अलग अलग, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ऐसा कुछ आएगा ना, इसका ट्रांसपोज प्लस इसका ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज देने पे वो A आ जाएगा ना, देख दोनों सेम आ गया। तो B ट्रांसपोज इक्वल्स टू B आ गया, अच्छा B ट्रांसपोज इक्वल्स टू B आ गया, तो B को हम सिमेट्रिक बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे किसी को सिमेट्रिक या सिमेट्रिक प्रूफ करने देगा ना, तो ऐसे ही प्रूफ करना। अगर मैट्रिक्स गिवन नहीं हो तो, मैट्रिक्स तो गिवन नहीं था कि हम लोग देख के पहचान लेते हैं ऐसा कुछ, तो ऐसे ही शो करना है। उसका बेसिक डेफिनेशन होता है कि अगर ये सिमेट्रिक है तो इसका होल ट्रांसपोज इसके इक्वल आना चाहिए। अगर ये सिमेट्रिक है इसका होल ट्रांसपोज इसके इक्वल आना चाहिए। सेकंड देख, इसकी सिमेट्रिक प्रूफ करने बोल रहा है ना, तो होल ट्रांसपोज नेगेटिव हो जाना चाहिए, हटा इसको। सेकंड नंबर, इसको B एज्यूम कर ले, B इक्वल्स टू A माइनस A ट्रांसपोज। तो B ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, और प्लस माइनस में ट्रांसपोज सेपरेट होता है, A ट्रांसपोज माइनस A आ जाएगा ना। इसको हम लोग माइनस ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज लिख सकते हैं, और देख वही तो B है, इक्वल्स टू माइनस B, मींस B इक्वल्स टू B ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस B आ गया ना। B transpose equals to minus B, therefore B is a skew symmetric matrix. B transpose is a skew symmetric matrix. क्लियर है? ठीक है। तो जब मैट्रिक्स दिया हुआ नहीं क्या कर सकते हैं, तो जो बेसिक डेफिनेशन है कि उस अगर सिमेट्रिक है उसका होल ट्रांसपोज उसके इक्वल आना चाहिए, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो होल का ट्रांसपोज करने पे नेगेटिव आना चाहिए। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम चल पढ़े आगे। थर्ड पर देख, हटा इसको। वैसे ही जैसा भी कर रहे थे एग्जैक्टली वैसे ही देखेंगे। देख फिर से B एज्यूम कर लिए, B इक्वल्स टू A इंटू A ट्रांसपोज, ठीक है। B ट्रांसपोज निकालो, B ट्रांसपोज अगर B के इक्वल आ गया तो बोल देना B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। B ट्रांसपोज अगर माइनस B के इक्वल आ गया तो बोल देना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो B ट्रांसपोज मींस A इंटू A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, और मल्टीप्लिकेशन में उल्टा हो जाता ना, ये वाला पहले लिखाएगा वो वाला बाद में लिखाएगा, मींस A ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज, ये पहले लिखाएगा इनटू A ट्रांसपोज, तो ये कितना हो गया, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, उसको A लिख सकते हैं ना, A इंटू A ट्रांसपोज। सेम आ गया, देखो से सेम आ गया ना। तो
B transpose equals to B. Therefore, B is a symmetric matrix. Therefore, B is a symmetric matrix. B is a symmetric matrix. ठीक है, ऐसे ही फोर्थ को प्रूव कर लेंगे. एक और वाला पार्ट, A ट्रांसपोज इनटू A. हो गया बच्चा? हटा इसको. बहुत बहुत इजी है भाई. नेक्स्ट देखते हैं. A ट्रांसपोज इनटू A के बारे में पूछा है. A ट्रांसपोज इनटू A. A ट्रांसपोज इनटू A. तो फिर से भाई B का ट्रांसपोज निकाल. तो A ट्रांसपोज इनटू A का होल ट्रांसपोज, और मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसपोज उल्टा हो जाता है. तो A ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज इनटू A. ये देख फिर से B आ गया. B ट्रांसपोज इक्वल्स टू B. तो therefore B is a symmetric matrix. Symmetric matrix. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Next, let's prove that every matrix can be uniquely expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. First, let's prove that any matrix can be uniquely uniquely expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. Symmetric and skew symmetric matrix. किसी भी मैट्रिक्स को ना हम लोग सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं. ये प्रूफ करना है. किसी भी मैट्रिक्स को एक यूनिक वे में सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हैं. ढंग से देखते हैं. A इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स A है, उसको हम लोग A प्लस A ट्रांसपोज बाई 2 प्लस A माइनस A ट्रांसपोज बाई 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं ना. A प्लस A ट्रांसपोज बाई 2, देखो ऐड करोगे तो ट्रांसपोज कट गया, 2A बाई 2A आ गया ना. A को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना. और अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ किए थे कि A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है और A माइनस A ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होता है. जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में प्रूफ किए थे. तो ये जो मैट्रिक्स होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा. और क्वेश्चन एग्जाम में आया है, इसको प्रूफ करना. ठीक, मैं भी इसलिए नहीं प्रूफ कर रहा हूं, इसे जस्ट पहले ही प्रूफ किया था. उसी वे में इसको प्रूफ करना. पहले A को इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, हाँ या नहीं. A को इस फॉर्म में लिख सकते हो ना. और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने प्रूफ किया था कि ये A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक है और A माइनस A ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है. सिमेट्रिक और A माइनस A ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक. तो किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हैं. ए के बारे में कुछ भी नहीं बोल पा रहे. ए सिमेट्रिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट उस मैट्रिक्स को हम लोग एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हैं. इसे एज ए प्रॉपर्टी भी याद रखना और प्रूफ करने भी आना चाहिए. प्रूफ जब करना हो तो ये लाइन लिख के इसको प्रूफ करना, इसको प्रूफ करना, देन ये चीज लिखना कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा हुआ है. ठीक, अभी मैं इसलिए नहीं प्रूफ कर रहा हूं कि जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये चीज हम लोगों ने प्रूफ किया था. ठीक है.
नेक्स्ट क्वेश्चन, यस बोल जल्दी से। मतलब जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, so that, question is so that B transpose into A into B transpose AB is symmetric or skew symmetric according to A as symmetric or skew symmetric मीन्स A पे डिपेंड करता है कि A सिमेट्रिक होगा या skew symmetric, ये प्रूव करना है। ठीक, ये शो करना है कि A के सिमेट्रिक होने से वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो जाएगा, A के सिमेट्रिक होने से सिमेट्रिक हो जाएगा और A के स्क्यू सिमेट्रिक होने से स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक, ये प्रूव करना है, शो करना है। दो केस लेके चलते हैं, पहला केस A को सिमेट्रिक एज्यूम करते हैं, सेकंड केस A को स्क्यू सिमेट्रिक। तो लेट कैपिटल A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको कैसे यूज करेंगे, इस स्टेटमेंट को कैसे यूज करेंगे, अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा A ट्रांसपोज का वैल्यू A के इक्वल होना चाहिए, ऐसे ही यूज करेंगे ना। ठीक है, इसके बारे में पूछा है कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक, B ट्रांसपोज AB और सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने के लिए होल का ट्रांसपोज देते हैं ना, होल का ट्रांसपोज दिए और तीनों मल्टीप्लिकेशन में तो ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है तो ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। पहले ये आएगा B ट्रांसपोज, फिर इसका ट्रांसपोज, फिर इसका ट्रांसपोज, तो B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। देखिए इस लाइन को एक बार, इस लाइन को ऑब्जर्व कर, मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज तो ऑर्डर चेंज कर जाएगा ना, ये पहले आएगा फिर सेकंड ये थर्ड ये। ठीक है, इसको मॉडिफाई कर, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज को हम लोग A लिख सकते हैं क्योंकि वो सिमेट्रिक है, और B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज को B लिख सकते हैं ना। देखना सेम आ गया, सेम नहीं आ गया, इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल हो गया, इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल हो गया। मींस हम लोग ये बोल सकते हैं देयरफॉर B ट्रांसपोज इनटू A इनटू B इज सिमेट्रिक इफ A इज सिमेट्रिक। नहीं, A को सिमेट्रिक लेके चले थे ना, A इज सिमेट्रिक, A सिमेट्रिक होगा तो ये सिमेट्रिक आएगा। कैसे बोले सिमेट्रिक, होल का ट्रांसपोज करने पे सेम आ गया ना, तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे फिर से वही मैट्रिक्स आ जाए, उसी को सिमेट्रिक बोलते ना। चलो अब A को स्क्यू सिमेट्रिक, सेकंड केस इफ A इज स्क्यू सिमेट्रिक, इफ A इज स्क्यू सिमेट्रिक कैसे यूज करेंगे, A ट्रांसपोज को A नहीं लिख के माइनस A लिखना होगा ना, A ट्रांसपोज को माइनस A लिखना होगा। अब इसके बारे में चेक करना है सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। होल का ट्रांसपोज लो, मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर उल्टा हो जाता है, तो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज, ये आ गया B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज इनटू B, और A ट्रांसपोज को माइनस A लिख सकते हैं, तो B ट्रांसपोज इनटू माइनस A इनटू B, और माइनस से स्केलर क्वांटिटी ना, स्केलर क्वांटिटी कंप्लीटली मल्टीप्लिकेशन से बाहर निकल सकता है, तो माइनस ऑफ B ट्रांसपोज इनटू A इनटू B। अब देख
पे लिखना therefore if B transpose into A into B is skew symmetric if A is skew symmetric, A is skew symmetric. A अगर स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो मैट्रिक्स भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और A अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो पूरा मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो जाएगा। देख लो इसको, बढ़े आगे। चलो क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन चेंज करना है। क्वेश्चन है लेट कैपिटल एंड कैपिटल बी बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर सिमेट्रिक बोला सर, बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। सिमेट्रिक मैट्रिक्स of same order, symmetric matrix of same order, then so that पहला क्वेश्चन इसको फर्स्ट क्वेश्चन a प्लस बी इज सिमेट्रिक, पहला है शो करना है a प्लस बी इज सिमेट्रिक, ठीक है। सेकंड है ab माइनस ba इज स्क्यू सिमेट्रिक, ab माइनस ba इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। चलो ये दो सॉल्व करना है सॉल्यूशन उसी तरह से एग्जैक्टली। ए और बी सिमेट्रिक है तो कैसे यूज करेंगे, ए ट्रांसपोज का वैल्यू ए लिख देंगे और बी ट्रांसपोज का वैल्यू बी लिख देंगे। ए और बी सिमेट्रिक है, इसको चेक करना है, नया मैट्रिक्स सी एज्यूम कर लो, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। सी के बारे में चेक करना है कि सी सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक, तो ये चेक करने के लिए ट्रांसपोज लेते हैं ना, तो सी का ट्रांसपोज ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, प्लस में ट्रांसपोज सेपरेट हो जाता है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, और अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा A ट्रांसपोज को हम लोग A लिख सकते हैं, B ट्रांसपोज को हम लोग B लिख सकते हैं, ये फिर से C आ गया, तो C ट्रांसपोज का वैल्यू फिर से C आ गया। क्या लिखेंगे C के बारे में, C इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, C इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सही है, लिख लो इसको। वैसे सेकंड पार्ट को देख, सेकंड पार्ट फिर से वही सी एज्यूम कर लो, ए बी माइनस बी ए, सी का ट्रांसपोज निकालना है चेक करने के लिए, तो ए बी माइनस बी ए होल ट्रांसपोज, माइनस में ट्रांसपोज सेपरेट होता है, ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, मल्टीप्लीकेशन में ट्रांसपोज लेने से ऑर्डर चेंज होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज को बी लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज को ए लिख सकते हैं, तो बी ए माइनस ए बी हो गया, देख जस्ट नेगेटिव आ गया, ए बी माइनस बी ए, तो माइनस सी आ गया, देख ट्रांसपोज देने से माइनस सी आ गया, देयरफॉर सी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सही है, चेक कर ले, लिख लो इसको।
पढ़ रहे हैं आगे। Next question. Express the matrix A as the sum of express capital A और capital A का एलिमेंट्स है 3 2 3 4 5 3 2 4 5 3 2 3 4 5 3 3 2 5 sorry 2 4 5 2 4 5 express matrix A as the sum of symmetric as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix and a skew symmetric matrix सिमेट्रिक मैट्रिक्स बस ये वेरीफाई कर रहे हैं। थ्योरी तो होता ही है ना, उस थ्योरी को वेरीफाई करने बोल रहा है। तुम लोग गारंटी पता है कि A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा। तो सॉल्यूशन देखो इसका। एक मैट्रिक्स लिट as A plus A transpose by 2 is a symmetric matrix symmetric इसको ना P एज्यूम करो ठीक as P equals to A plus A transpose is a symmetric matrix and Q equals to A minus A transpose by 2 is a skew symmetric matrix ठीक है। ये दोनों निकालेंगे और ऐड करके एक एक पर प्रूफ कर देंगे तो हो जाएगा ना। ये दोनों निकालेंगे और ऐड करके एक इक्वल प्रूफ कर देंगे ठीक। तो A प्लस A ट्रांसपोज बाई 2 P इक्वल्स टू A प्लस A ट्रांसपोज बाई 2 मीन्स 1/2 टाइम्स A प्लस A ट्रांसपोज A प्लस A ट्रांसपोज A कितना है 3 2 3 4 5 3 2 4 5 हो गया A प्लस A ट्रांसपोज इसी का ट्रांसपोज 3 2 3 4 5 3 रो टू कॉलम इंटरचेंज कर रहे हैं 2 4 5 ऐड कर ले कितना आएगा 3 प्लस 3 6/2 3 हो जाएगा ना 3 हो गया। नेक्स्ट देख 2 प्लस 4 6/2 फिर से 3 आ गया। नेक्स्ट देख 3 प्लस 2 5/2 यहाँ पे 5/2 हो गया। नेक्स्ट 4 प्लस 2 6/2 3 5 प्लस 5 10/2 5 3 प्लस 4 7/2 आ गया। 2 प्लस 3 5 5/2 हो गया। 4 प्लस 3 7/2 हो गया। 5 प्लस 5 10/2 5 तो ये आ गया P ठीक है। ऐसे फिर क्यों निकाल क्वेश्चन बेटा क्यों निकाल लो Q half of A minus A transpose 3 2 3 4 5 3 2 4 5 minus A transpose 3 2 3 4 5 3 2 4 5 कितना हुआ ये माइनस कर 3 minus 3 0 0/2 0 सेकंड दे 2 minus 4 -2 -2/2 -1 3 minus 2 1 1/2 1 4 minus 2 2 2/2 1 5 minus 5 0 3 minus 4 -1/2 2 minus 3 -1/2 4 minus 3 1/2 and 5 minus 5 0 ठीक है। P मिल गया Q मिल गया। दोनों को ऐड कर दो अगर A के इक्वल आ गया
दोनों को ऐड करो और एक इक्वल आ गया तो हो गया प्रूफ। ठीक है, ये यहां से भी कमेंट कर सकते हो। देख ये डायगोनल एलिमेंट और सिमेट्रिकल है ना, डायगोनल एलिमेंट और सिमेट्रिकल है ना, तो यहां से भी कमेंट कर सकते हो P is a symmetrical matrix, symmetrical matrix, the symmetric matrix। और यहाँ पे देख डायगोनल एलिमेंट 0 है, डायगोनल एलिमेंट 0 है और डायगोनल के अबाउट नेगेटिव नेगेटिव है ना, तो ये Q स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स हो गया। Q is a skew symmetric matrix, skew symmetric matrix। ठीक है, दोनों को ऐड कर रहे हैं, P प्लस Q दोनों को ऐड कर दो, P प्लस Q का वैल्यू A के इक्वल आना चाहिए, P प्लस Q, तो P प्लस Q इक्वल्स टू P का वैल्यू 3 3 5 by 2 6 5 7 by 2 5 by 2 7 by 2 5 plus Q 0 minus 1 half 1 0 minus half plus half 0 equals to कितना है देख 3 minus 0 3 3 minus 1 2 5 by 2 plus 1 by 2 3 6 plus 1 7 5 कुछ गलती नहीं है क्या? सिक्स आएगा 3 में 6 by 2 3 आएगा 4 plus 2 6 by 2 3। ठीक है, ये 3 आ जाएगा, तो 3 plus 1 4 3 plus 1 4 5 plus 0 5 7 by 2 minus 1 by 2 3 5 by 2 minus 1 by 2 2 7 by 2 plus 1 by 2 4 and 5 plus 0 5। देख एक इक्वल आ गया, यहां से लाइन लिख देना, hence A can be, यहां से फिर एक लाइन लिखना है, thus A can be expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrices। Thus A can be expressed as sum of a symmetric and or skew symmetric matrix, a skew symmetric matrix, symmetric and a skew symmetric matrix। भाई हो गया बच्चा, लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question is so that all the integral powers of a
symmetric matrix is a symmetric matrix. मतलब सिमेट्रिक का ना जो भी इंटीग्रल पावर ले लो वो रिजल्टेंट एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा, ये प्रूव करना है। ठीक, तो सॉल्यूशन देख, लेट ए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेट ए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेट कैपिटल बी, कैपिटल ए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम लोग को प्रूव करना है कि ए टू द पावर एन भी सिमेट्रिक होगा। ठीक, ये भी सिमेट्रिक है, प्रूव करना है। ठीक है, तो जिसको सिमेट्रिक प्रूव करना होता है उसका ट्रांसपोज लेते हैं ना, अगर वो उसके सेम आ गया तो सिमेट्रिक, जस्ट नेगेटिव आ गया स्क्यू सिमेट्रिक। तो इस पूरे का होल ट्रांसपोज लो। ठीक, इस पूरे का होल ट्रांसपोज, तो इसको तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, a इंटू डॉट 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 n टाइम्स तक होल ट्रांसपोज। ये कितना टाइम्स लिखा हुआ है, n टाइम्स, ऐसा लिख सकते हैं क्या। a टू द पावर n का मतलब क्या होता है, a का मल्टीप्लिकेशन n टाइम्स, यही होता ना। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसपोज का ऑर्डर चेंज होता है, बट यहाँ पे a है, क्या फर्क पड़ेगा। इसको फिर से हम लोग a ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज डॉट 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 a ट्रांसपोज कितना टाइम्स, n टाइम्स लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। तो इसको हम लोग a ट्रांसपोज होल टू द पावर n लिख सकते हैं ना। और चूंकि a सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो a ट्रांसपोज का वैल्यू कितना होगा, a टू द पावर n लिख सकते हैं ना। देख, ट्रांसपोज देने से सेम आ गया, ट्रांसपोज लेने के बाद सेम आ गया, सेम आ गया मींस सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देयरफॉर a टू द पावर n का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू a टू द पावर n means a to the power n is also a symmetric matrix, also a symmetric matrix, symmetric matrix if a is symmetric, if a is symmetric। सही है ना, a symmetric है, प्रूव करना वही, so that all the integral power of a symmetric matrix is a symmetric matrix। कोई भी इंटीग्रल पावर, तो पावर ले लिए n, a सिमेट्रिक है, इसको चेक करना है, a टू द पावर n को चेक करना है, सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक। और हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने के लिए ट्रांसपोज देते हैं, होल का ट्रांसपोज कर लिए। a टू द पावर n का मतलब a का मल्टीप्लिकेशन n टाइम्स होल ट्रांसपोज, मल्टीप्लाई में सेपरेट होता है बट ऑर्डर चेंज होके ये ट्रांसपोज पहले लिखाएगा, फिर ये ट्रांसपोज, फिर ये ट्रांसपोज, क्या फर्क पड़ता है, यही तो है। A ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज डॉट 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 n टाइम्स, तो A ट्रांसपोज होल टू द पावर n, क्योंकि A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A ट्रांसपोज को A लिख सकते हैं, A टू द पावर n आ गया, सेम आ गया, सेम आ गया, तो बोल सकते हैं वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पहले नेक्स्ट है so that odd positive integral power, odd positive integral power of a skew symmetric matrix, skew symmetric matrix is a skew symmetric matrix, but its even integral power gives a symmetric matrix.
इस बार क्या बोला, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पावर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो अगर ऑड पावर लेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक आएगा और इवन पावर लेंगे तो सिमेट्रिक आएगा। ये प्रूव करने बोला, ठीक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सेम क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन में ए के बारे में बोला था सिमेट्रिक, इस बार ए के बारे में बोला स्क्यू सिमेट्रिक। तो लेट ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। मीन्स ए ट्रांसपोज को माइनस ए लिख सकते हैं ना, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए, सही है। इसको ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए, इसका यूज करना है। अब हम लोग को इंटीग्रल पावर ए टू द पावर एन का होल ट्रांसपोज चेक करना है ना, इसको हम लोग ए इंटू ए एन टाइम्स, कितना टाइम्स है ये, एन टाइम्स होल ट्रांसपोज लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई कर ए ट्रांसपोज डॉट 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 ए ट्रांसपोज, कितना टाइम्स हो गया ये, एन टाइम्स। इसको हम लोग ए ट्रांसपोज होल टू द पावर एन लिख सकते हैं ना। अब देख ए टू द पावर एन का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज टू द पावर एन, क्योंकि ए स्क्यू सिमेट्रिक है, ए ट्रांसपोज का वैल्यू माइनस ए आ जाएगा, ए ट्रांसपोज का वैल्यू माइनस ए आएगा। अब देख अगर एन को इवन लोगे तो माइनस वन टू द पावर इवन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए टू द पावर एन आ जाएगा। एन को ऑड लोगे तो माइनस ए टू द पावर एन आ जाएगा ना। तो ट्रांसपोज लेने के बाद सेम आ गया कब, जब एन इवन था, और नेगेटिव आ गया कब, जब एन ऑड था। ऐसा बोल सकते हैं ना, इवन के केस में एन जब इवन होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक का पावर भी सिमेट्रिक हो जाएगा, और जब एन ऑड होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक का पावर स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। एन ऑड होगा तो नेगेटिव, स्क्यू सिमेट्रिक का पावर स्क्यू सिमेट्रिक आ गया ना, वही लिखा होगा स्क्यू सिमेट्रिक का ऑड इंटीग्रल पावर स्क्यू सिमेट्रिक देगा, बट स्क्यू सिमेट्रिक का इवन इंटीग्रल पावर सिमेट्रिक दे देगा, ठीक है। तो इस केस में लिखना था पहले, उसके बाद एक लाइन लिख लेना, उसके नीचे एक लाइन लिखना, तो फॉर इफ एन इज इवन, a to the power n का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू a to the power n आया ना, मींस a to the power n is symmetric matrix, ठीक है। if n is odd, a ट्रांसपोज a to the power n होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस a to the power n आया ना, तो यहां से लिख सकते हैं a to the power n is skew symmetric matrix। जब गौर से हर बार ना एक ही काम कर रहे हैं, जिसको चेक करना है कि वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक, उसका होल ट्रांसपोज लेके चेक कर लो, इसको इसलिए पर क्या था, माइनस ही नहीं आया था, इसलिए एन पे डिपेंड नहीं किया था, प्लस आया था ना, तो एन कुछ भी लो प्लस ही आएगा हमेशा, बट यहाँ माइनस आ गया तो एन पे डिपेंड करने लगा, इवन में प्लस बन जाएगा, ऑड में माइनस हो जाएगा। अच्छा जल्दी बढ़ा आगे।
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन है so that a matrix is symmetric as well as skew symmetric, is symmetric as well as skew symmetric, as well as skew symmetric is a null matrix, is a null matrix. ये शो करना है कि नल मैट्रिक्स, सिर्फ एक ही मैट्रिक्स ऐसा है नल मैट्रिक्स जो साइमल्टेनियसली सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, वो एक साथ सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, ठीक। तो देखो कैसे, ए सिमेट्रिक है ना, ए सिमेट्रिक है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए होगा, और साइमल्टेनियसली ए स्क्यू सिमेट्रिक भी है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए होना चाहिए। 1 और 2 को इक्वेट करो तो a इक्वल्स टू माइनस ए होना चाहिए, 2a इक्वल्स टू 0 आ गया, a इक्वल्स टू 0 आ गया, एक नल मैट्रिक्स होगा। a सिमेट्रिक है, ये दोनों गिवन है क्वेश्चन में, as a is symmetric, skew symmetric बोला है ना, as a is skew symmetric, सिमेट्रिक होगा A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A, और स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस A। 1 और 2 को इक्वेट करो, 1 इक्वल्स टू 2, 1 और 2 को इक्वेट किए तो A इक्वल्स टू माइनस A आ गया, 2A इक्वल्स टू 0, 0 नहीं वो नल मैट्रिक्स, तो A का वैल्यू भी 0 आ गया, नल मैट्रिक्स, ठीक है। जब आपका मैट्रिक्स का पहला पार्ट यहीं पे कंप्लीट हुआ, फिर वो डिटरमिनेंट पढ़ेंगे और फिर मैट्रिक्स का एक पार्ट पढ़ेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग डिटरमिनेंट देखेंगे, इसका असाइनमेंट आपको मिल जाएगा आज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग डिटरमिनेंट्स देखने वाले हैं, ठीक है। और सेकंड असाइनमेंट ढंग से सॉल्व करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, 90% चांस है क्वेश्चन उसी से आने वाला है बोर्ड में आपका, क्लियर है। तो सेकंड असाइनमेंट को ढंग से सॉल्व करना ये बहुत इजी है। मल्टीप्लिकेशन इजी है, थोड़ा लेंथी होता है, ट्रांसपोज का लेंथी है, बहुत इजी है, ठीक है, लेंथी भी नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा लेंथी होता है, उसको आप ढंग से प्रैक्टिस करोगे, कैलकुलेशन रॉन्ग होने का चांसेस उसमें ज्यादा होता है, ठीक। एक्यूरेसी बढ़िया अच्छे से बनाए रखना, ढंग से बनाए रखना एक्यूरेसी। तो आज क्लास में यही ऑफ करते हैं, मैट्रिक्स का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम डिटरमिनेंट स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट देखेंगे, ठीक है। आज क्लास यही ऑफ करते हैं, बाय।